हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म वीडियो सीरीज़ के अंदर आज बात करेंगे रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसे OMDM भी कहा जाता है। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। जल्दी से बात करते हैं रिएक्शन में क्या क्या यूज़ होता है। स्टार्टिंग मटेरियल एल्कीन या फिर एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। रिएजेंट जो काम में आता है वो आता है मर्क्यूरिक एसीटेट और साथ में NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनता है, एल्कीन से तो बनेगा अल्कोहल, जबकि एल्काइन से बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड। आई बात समझ में। एक जनरल रिएक्शन पे गौर करें तो ये मैंने कोई एल्कीन ली, ये मेरे रिएजेंट, और मुझे क्या मिल गया, मेरा अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बना? सेकेंडरी अल्कोहल। आई बात समझ में। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। सबसे पहला स्टेप है, इस स्टेप के अंदर जो एल्कीन अपन ने ली है उसकी रिएक्शन की जाती है मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ। रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। ये मरकरी अपने इस लोन पेयर से इस कार्बन पे अटैक करेगा। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएंगे। जैसे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजेगा और यहाँ से ये एक एसीटेट आयन बाहर निकल जाएगा। तो देखो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH CH2 Hg OAC, ये पॉजिटिव। आई बात समझ में। तो ये 3 मेंबर साइक्लिक मर्क्यूरेट आयन की फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई। जैसे ब्रोमोनियम आयन बना था वैसे ही मर्क्यूरियम आयन की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इस रिएक्शन का, उस स्टेप के अंदर वाटर का मॉलिक्यूल अपने ऑक्सीजन के साथ अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। अब एक बात दिमाग में आती है, चलो पहले इसका स्टेप कर लेते हैं। इसमें इसके ऊपर अटैक किया, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ पर। देखो आपके पास क्या बना, CH3 CH H पॉजिटिव, CH2 Hg OAC। शॉर्ट में लिख दिया एसीटेट को, CH3CO को OAC से। आई बात समझ में। अब यहाँ पर एक चीज है कि इस ऑक्सीजन ने अपने लॉन पेयर के थ्रू इसी कार्बन पे अटैक क्यों किया? ये इस पे भी तो अटैक करके इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज सकता था। तो देखो सीधी सी बात है, हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, और यहाँ पर मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट एज अ स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। और मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कौन सा होता है? जहाँ स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटे या ये बॉन्ड टूटे, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर ही ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर के थ्रू अटैक करता है। वो ठीक है, ये यहाँ पे फ्री कार्बोकैटायन नहीं बनता, इसलिए अपन पूरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ लेके नहीं आते। वो पॉजिटिव चार्ज का आना और ऑक्सीजन का लॉन पेयर देके उसके पॉजिटिव चार्ज को वापस हटा देना, वो स्टेप एक साथ होता है। वो स्टेप एक साथ होता है, इसलिए अपन कहते हैं कि यहाँ पे फ्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर अपन इस चीज़ को गौर करें कि ये बॉन्ड हटो या ये बॉन्ड हटो, इस बॉन्ड से हटने पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस बॉन्ड के हटने से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और दोनों में से कौन सा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा? सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। और मार्कोनिकॉफ के हिसाब से वही प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है जो कि स्टेबल कार्बोकैटायन से बना हो। आई बात समझ में। तो चूंकि ये आपका स्टेबल कार्बोकैटायन है तो ऑक्सीजन भी यहीं आकर अटैक करेगा। आई बात समझ में। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, यहाँ से तुरंत H+ बाहर निकल जाएगी और आपको मिलेगा CH3 CH OH।
CH2 HgOAc। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके NaBH4 आएगा। NaBH4 का काम क्या होता है? हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, ये यहाँ से तोड़ देगा और हाइड्रोजन जोड़ देगा। तो आपको देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक तो ये CH3 CHOH CH3 सेकेंडरी अल्कोहल आपका मेजर प्रोडक्ट बन गया, और साथ में ये ACOH एसिटिक एसिड और ये Hg यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो ये है आपके ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की मैकेनिज्म। अब नाम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्यों पड़ा? तो देखो पहले स्टेप के अंदर ये मर्क्यूरिक एसिटेट अटैक करता है तो मर्क्यूरेशन, और लास्ट स्टेप के अंदर ये हटता है तो डीमर्क्यूरेशन। तो पहले मर्करी जुड़ी मर्क्यूरेशन, फिर हटी डीमर्क्यूरेशन, इसलिए नाम पड़ गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसे आप OMDM भी बोलते हो। खास बात इस वाटर का अटैक है, वाटर मार्कोनिकॉफ रूल से अटैक कर रहा है, और मार्कोनिकॉफ रूल से स्टेबल कार्बोकैटायन से ही मेजर प्रोडक्ट डिसाइड होगा। ये है आपके मार्कोनिकॉफ का रूल, इसलिए मेजर प्रोडक्ट सेकेंडरी ही कार्बोकैटायन से बनेगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन से नहीं बनेगा। अगर डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए मैं इस रिएक्शन में ट्रिक का बात करूं तो देखो ट्रिक क्या चलेगी यहाँ पर। तो ट्रिक का पहला पॉइंट ये है, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, लेकिन विदाउट रीअरेंजमेंट। मतलब क्या है इसका? देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन एज ए इंटरमीडिएट होती है, और जहां भी कार्बोकैटायन बनता है वहां रीअरेंजमेंट होता है। लेकिन अपन ने लिखा है यहाँ पर कि विदाउट रीअरेंजमेंट आपको मार्कोनिकॉफ रूल से आंसर बताना है। देखो ऐसा क्यों हुआ? मैकेनिज्म अपन ने देखा था कि फ्री कार्बोकैटायन नहीं बन रहा, और फ्री कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन जो आपका आंसर आएगा वो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग आएगा, यानी पहली बार में जो भी स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का उसी जगह आकर जुड़ेगा। तो जो ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल ने जो अटैक किया वो उस जगह किया जहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही थी। तो आई बात समझ में? तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ और विदाउट रीअरेंजमेंट, ऐसा नहीं है कि भाई पहले रीअरेंजमेंट होकर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा और फिर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ऐसा तब होता है जब फ्री कार्बोकैटायन बनता है, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक मर्क्यूरिक आयन की फॉर्मेशन हो रही थी, कार्बोकैटायन फ्री नहीं था, इसलिए अपन यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं कराते, सिर्फ मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जो सबसे पहला स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है उसी जगह आपका न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। रिएक्शन OMDM की कंडीशन आपको मिल जाएगी। तो रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट। तो बिना रीअरेंजमेंट के स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा? यहीं बनेगा। रीअरेंजमेंट के बाद तो यहां बनता, लेकिन चूंकि यहां पर फ्री कार्बोकैटायन नहीं बनता, इसलिए पहली बार में इस डबल बॉन्ड के हटने पर जो दो कार्बोकैटायन बन सकते हैं, एक ये ब्लैक स्टार वाला और एक ये ब्लू स्टार वाला, इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा? ये ब्लैक स्टार वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। इसलिए आपके रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है, यानी वाटर का जो एडिशन हो रहा है, वो किसके अकॉर्डिंग होगा? विदाउट रीअरेंजमेंट। मार्कोनिकॉफ के हिसाब से नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा? आपके इस ब्लैक स्टार वाले कार्बन पे। तो आपका आंसर आएगा CH3 CH CH3 CHOH CH3। यही बात समझ में? तो आप इस तरह से
डायरेक्ट इसके आंसर निकाल सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।